स्टोन मेसन माई फादर एंड मी बाय नामदेव ढसाल। स्टोन मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, स्टोन मतलब होता है पत्थर। मेरे पिताजी, माई फादर एंड मी और मैं, इस कविता के माध्यम से नामदेव ढसाल जो है राजमिस्त्री की तकलीफ़ों का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि राजमिस्त्री दिन भर काम करता है, पत्थरों पे नक्काशी करता है, पत्थरों को सुंदर बनाने का काम करता है, लेकिन एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है और इसी तरह मर जाता है, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं करता है। तो जैसे कि मज़दूर लोग काम करते हैं खेत में या कहीं भी काम करते हैं तो उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। इन्हीं पंक्तियों को कवि अपने कविता के माध्यम से अपने तकलीफ़ों को दुनिया को बताना चाहता है। चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्टोन मेसन गिव स्टोन ड्रीम टू ड्रीम। पत्थर के राजमिस्त्री पत्थर के सपनों को सपने देते हैं। स्टोन मेसन मतलब मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री, स्टोन मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे जो नक्काशी करते हैं या कारीगर होते हैं। आई सेट मैच टू फायरवर्क्स। क्या कहता है, मैंने आतिशबाजी के लिए एक मैच सेट किया। आई सेट ये मैच टू फायरवर्क मतलब होता है, फायरवर्क मतलब होता है आतिशबाजी, मैंने आतिशबाजी के लिए एक मैच सेट किया, ठीक है। देन से वन मस्ट नॉट स्टेप इनटू वंस फादर लाइफ। कहता है कि किसी को भी अपने पिता की ज़िंदगी में नहीं पहुंचना चाहिए या अपने पिता की तरह ही जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि उनके पिताजी जो है एक राजमिस्त्री थे। आई डू आई स्क्रैच, इसका मतलब हो गया आई डू का मैं करता हूँ, आई स्क्रैच मैं खरोचता हूँ, हिज आर्मपिट उनकी बाहों। इसका मतलब हो गया इन पंक्तियों के माध्यम से नामदेव ढसाल जो है बताते हैं कि उनके पिताजी एक राजमिस्त्री थे और वो दिन भर काम करते रहते थे और उनके काम को देखकर रामदेव ढसाल भी जो है एक राजमिस्त्री ही बने अपने पिता की तरह। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि एक मिस्त्री के जीवन में या एक मज़दूर के जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और उन कठिनाइयों को झेलते हुए मज़दूर जो है आगे बढ़ता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है। स्टोन मेसन गिव स्टोन्स फ्लावर्स। स्टोन मेसन मतलब क्या हो गया, राजमिस्त्री पत्थरों को फूल देते हैं। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि राजमिस्त्री जो है पत्थरों को तराशते हैं और उनको मेहनत करके इतना अच्छा बना देते हैं कि एक फूल की तरह दिखने लगता है और अच्छा लगता है। आई प्ले हॉर्न्स एंड ट्रम्पिट्स। आई प्ले मतलब मैं बजाता हूँ, हॉर्न्स मतलब होता है हॉर्न बजाता हूँ और ट्रम्पिट मतलब होता है तुरही या बाजा। आई ओवरटेक द पारसी, मैं निकल गया आगे, किससे, पारसी से आगे निकल गया। हु स्टैंड्स जो खड़ा था उससे आगे निकल गया। टर्न टू स्टोन और क्या हो गया, मैं पत्थर में बदल गया। बाय द बडीज ऑफ 4 वीमेन मतलब बडीज ऑफ 4 वीमेन का मतलब हो गया 4 महिलाओं के शवों से। 4 वीमेन 4 महिलाओं के शवों से। बेंट लाइक बो, क्या हुआ, मैं जो है धनुष की तरह झुक गया। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि जो है दिन भर राजमिस्त्री का काम करता है और थक जाता है और जब वो राजमिस्त्री का काम करता है तो कितनी मेहनत होती है पत्थरों को तराशने में, उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, उसको झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। वो इन परेशानियों को इन पंक्तियों के माध्यम से इन वर्णन कर रहा है कवि। फादर ब्लडीड ड्रम मतलब आई सी मतलब होता है मैं देखता हूँ। माई फादर मतलब मेरे पिताजी का। ब्लडीड मतलब होता है खून। रम्प मतलब होता है पिछला हिस्सा या दुम, मैं अपने पिताजी का पिछला हिस्सा देखता हूँ। इन द केओस ऑफ द डार्क, इन द केओस मतलब होता है अवस्था या अराजकता। इन द केओस ऑफ डार्क अंधेरे की अराजकता में। स्मोक के सुरूट बोलिए या चुरूट बोलिए या चेरूट बोलिए। स्मोक के चुरूट एंड स्मोल्डर विथ मेमोरीज। स्मोल्डर का मतलब होता है कि जो है धुआं उठना या सुलगना। विथ मेमोरीज मतलब इसका मतलब होता है मैं अपनी यादों में सुलग रहा था। टिल माई लिप्स गेट बर्न, तब तक मैं सुलगता रहा जब तक कि मेरे ओठ जलने तक।
तो मैं अपने पिता की खून से लथपथ धूम देखता हूँ। अंधेरे की अराजकता में मैं एक चेरुट धूम्रपान करता हूँ और यादों के साथ सुलगना मेरे ओठ जलने तक। मतलब इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कवि के पिताजी का जो है देहांत हो जाता है और वो पिताजी के सब को देखता है तो कवि बहुत दुखित होता है और इन कविताओं के माध्यम से अपने दुख का वर्णन करता है कि कवि कहता है कि कितना मेहनत करते हैं लोग, राजमिस्त्री लोग कितना मेहनत करते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, और उनको समाज में पिछड़े की निगाह से देखा जाता है। और वो बताता है कि मतलब कैसे काम करते करते उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी कोई आसपास के लोग मदद नहीं करते हैं। स्टोन मेसन इंसेमिनेट स्टोन, इसका मतलब हो गया पत्थरों के राजमिस्त्री पत्थरों का गर्भाधान कराते हैं। स्टोन मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री। आई काउंट एग्जॉस्टेड हॉर्सेस, मैं थके हुए घोड़ों की गिनती करता हूँ। आई काउंट मतलब होता है गिनना, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, हॉर्सेस मीन्स घोड़े, मैं थके हुए घोड़ों की गिनती करता हूँ। आई हार्नेस माई सेल्फ टू ए कार, आई हार्नेस का मतलब हो गया घोड़े का साज, माई सेल्फ मतलब स्वयं टू ए कार्ट, मैं अपने आप को गाड़ी में बांधता हूँ। आई हैंडल माई फादर, मैं हैंडल करता हूँ माई फादर्स कॉर्प्स का मतलब हो गया लाश, शव, मैं अपने पिताजी की लाश को हैंडल करता हूँ, मतलब ढोता हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि कवि का काम जो है राजमिस्त्री का काम है और वो पत्थरों को तराशने का काम करता है और तब तक तराशते रहता है जब तक कि वह थक नहीं जाता है। जैसे कि घोड़ा थक जाता है उसी तरह वो अपने आप को घोड़े से कंपैरिजन कर रहा है इन पंक्तियों में। तो इसका मतलब है कवि दिन भर काम करता है, थक जाता है और लास्ट में क्या होता है, काम करते करते जो लोग हैं मर भी जाते हैं। तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे वो लास्ट से वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि राजमिस्त्री का काम बहुत ही थकाऊ होता है, बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, लेकिन फिर भी लोग उनको समाज में इज्जत नहीं देते हैं। बर्न मतलब होता है मैं जलता हूँ, मतलब पुरानी यादों को जब भी मैं याद करता हूँ तो मैं जल उठता हूँ। स्टोन मेसन मिक्स ब्लड विद द स्टोन्स, स्टोन मेसन मतलब हो गया पत्थर के राजमिस्त्री रक्त को पत्थरों से मिलाते हैं। मतलब इसका यहाँ पे मीनिंग हो गया कि मतलब राजमिस्त्री जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, उनका खून पसीना बहता है घर को बनाने में। आई कैरी ए लोड ऑफ स्टोन्स मतलब मैं पत्थर को ढोता हूँ, लोड ऑफ स्टोन, पत्थर बनाने वाले जो है क्या करते हैं पत्थर को ढोते हैं, उठाते हैं। स्टोन मेसन्स बिल्ड ए स्टोन हाउस, स्टोन मेसन मतलब राजमिस्त्री जो है पत्थरों का घर बनाते हैं। आई ब्रेक हेड्स विथ स्टोन्स, मैं पत्थरों से सिर फोड़ता हूँ। ब्रेक हेड्स विथ स्टोन मतलब हो गया पत्थर से जब राजमिस्त्री काम करता है तो कभी कभी उसका सिर भी फूट जाता है। तो इसलिए वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि राजमिस्त्री अपने बारे में कि काफ़ी दिक्कत होता है घर बनाने में, कितना मेहनत होता है, पत्थरों को तराशना पड़ता है, पत्थरों से चोट खानी पड़ती है और कभी कभी तो सिर भी फूट जाता है या हाथ टूट जाता है या कहीं खरोच लग जाता है। इन्हीं दिक्कतों को बताने का काम कर रहा है राजमिस्त्री, अपने बारे में बता रहा है कि राजमिस्त्री जो दिन भर काम करता है और लास्ट में क्या होता है कि वो मर जाता है, फिर भी उसको समाज में इज्जत नहीं